जैसा है, अब जो आगे मौसम आएगा ना बारिश का, इसमें आम तौर पे जो बीमारियां होती हैं उनमें से एक बड़ी खतरनाक और बड़ी कॉमन होती जा रही बीमारी है, जिसको हिंदी में तो हम सरा बोलते हैं। सरा या तिबरसा, और अंग्रेजी का नाम है इसका ट्रिपनोसोमियासिस। उसमें पशु को बहुत तेज बुखार आता था, 104, 5, 6, 7 ऐसे, और पशु जो है ना इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता जैसे पागल सा हो गया, टक्कर मारने लग जाता, दीवार को मारता, जो उसकी खोर है उस पर सिर मारता, चक्कर काटता। समझ रहे आप? राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया। और डॉक्टर बोले पशुपालन की बात एक बार फिर सारे साथियों का हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर सारे भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करा भाई। और बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहले भी पहुंचाने का काम करे भाई, ताकि पशुपालक भाई हैं जो इन बातों पर अमल करके अपने पशुओं ने बीमारियों तक बचा सके, अपने पशु को स्वस्थ रख सके। और एक डॉक्टरों में प्रसिद्ध डॉक्टर एक बार फिर हमारे बीच में माननीय छाजू राम उर्फ CR चौधरी हमारे बीच में है, और बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी पहले भी देने का काम करे। आज अलग बीमारी का बारे में आपको बताने का काम करांगे। डॉक्टर साहब एक बार तो प्यार भरी राम राम दर्शक। राम राम भाई, आपको भी सारे दर्शक भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक हो जी? सुख शांति है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया। अच्छा, टाइम पास हो रहा है, आप सुनाओ? बस ठीक है जी, दया है जी आप जैसे नहीं, अच्छा है जी। ना अच्छा है, ठीक काम में लगे हुए आप, बढ़िया है, ठीक है, कर रहे हैं जी। बस आपके ना अच्छा है, जैसे डॉक्टरों का इंटरव्यू करते हैं किसी पशु भाई, इसकी फील्ड में जो पशुपालक है उसको जरूरत भी है ऐसी इंफॉर्मेशन की। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा है ना, पालने के साथ साथ अब आगे आगे इतनी बीमारियां अलग अलग रूप में आ रही हैं, उसको पता भी नहीं लगता, न कोई वो जो है इतना टाइम कहीं रहता है कि उसको पता लगे। तो इस माध्यम से जो है ना एक टाइम में तो सभी भाइयों को जो है ना एक इंफॉर्मेशन, नई सूचना, नया ज्ञान, बिल्कुल नई टेक्निक, कुछ ना कुछ पहुंच जाता है फोन में। तो सारे किसी भाई के काम आ जाती है। आजकल रोए सारे फोन में भी है। फोन में भी रहते, बात तो ठीक है। अरे के आपका बताना जो देसी स्टाइल, देसी तरीका, मतलब जो मतलब आप तो इन बातों का गुजरे हो। ऐसा है राहुल भाई, हमने सन 80 से हम गाँव में फील्ड में रहे हैं। हाँ, आपने तो देसी तरीका पता है किस तरह की। एक बिल्कुल यूं कह सकते हो आप, अनपढ़ आदमी भी हमारे पास आता है। बिल्कुल जी। और हमारे पास एक पढ़ा हुआ शिक्षित आदमी भी आता है। बिल्कुल सर, हमें तो दोनों को डील करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उस प्रवृत्ति को पढ़ते हुए उनको किस लेवल से और किस हिसाब से बताना पड़ेगा जिससे हर एक के दिमाग में वो बात पहुंच जाए, उसके वो अमल में ला सके, तो वो हम फील्ड में अपने आप आ जाती है। इसकी कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, तो एक्सपीरियंस है और हमें पता है कि उसको किस लेवल का कैसा ज्ञान चाहिए। अच्छा, एक छोटा सवाल है, अगर डॉक्टर सर्जन की लाइन में को आना चाहो तो उसका देखो, आज के टाइम हरियाणा में तो नीट का जो मेडिकल का एग्जाम होता है ना, उसके जो परसेंटेज बच्चे ने लिए हैं उसके हिसाब से फिर उसको हमारी जो लुवास यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे नीट का रिजल्ट आ चुका है, हाँ जी, तो बच्चे मेडिकल के लिए भी अप्लाई करेंगे, वेटनरी के लिए करेंगे, दांतों वाले डॉक्टर के लिए करेंगे, BDS के लिए। अच्छा जी। तो वो उसके बेस पे, उस मेरिट के बेस पे ही हिसार वाले कंप्यूटराइज अपने आप जो है ना कंप्यूटर उठा लेता है, किसी का गवर्नमेंट कॉलेज में आएगा, किसी का प्राइवेट कॉलेज में आएगा, उसी नीट के एग्जाम के रिजल्ट के अनुसार होता है। अच्छा जी, किसी का भी कहीं आओ वो डॉक्टर के लिए। हाँ, इसमें 2 कोर्स हैं। हाँ जी। एक डॉक्टर का भी है जो 5.5 साल का डिग्री का कोर्स है, हाँ जी। एक डिप्लोमा का है जो खाली 2 साल का है। 2 साल वाला जो डिप्लोमा है उसके लिए 12वीं का जो बच्चा है और शायद 50 या 55% से ऊपर उसको 12वीं में नंबर आए हैं, उसके लिए लुआस जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो ही टेस्ट लेगी अब। अच्छा, एप्लीकेशन शायद अब शुरू हो गई है, वो टेस्ट लेते हैं, वो उनके नंबर के आधार पे जो उन्होंने जो ना लेंगे बच्चे, उसके हिसाब से आता है। लेकिन डिग्री वाला जो कोर्स है जिसको BBSc बोलते हैं हम, उसके लिए नीट का जो एग्जाम है मेडिकल वाला,
उसी की परसेंटेज से उनका एडमिशन होता है। इसके लिए बायोलॉजी जरूरी है, क्यों नीट भी बायोलॉजी वाला ही अप्लाई कर सकता है। अच्छा। और VLDA जो है उसमें पहले बायोलॉजी थी, लेकिन अब सारे जो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई भी बच्चा है लेकिन 12वीं है, 12वीं वो अप्लाई कर सकता है। रिजल्ट के आधार पे जो टेस्ट में वो अपना परफॉर्म करेगा, हाँ जी, उसके हिसाब से उसका एडमिशन होता है। चलो सर। अब तो बहुत कॉलेजेस हैं, लगभग बच्चों का हो जाता है। 17-18 कॉलेज आ गए हरियाणा में। ये बहुवकपुर तो एक है, पहला प्राइवेट वेटनरी कॉलेज रहा है, पहले हिसार ही होता था। अच्छा। वहाँ तो 60 ही सीटें थी, 60 सीट थी। अब 5 तो डिग्री कॉलेज हो गए। हाँ जी। और 17-18 मेरे ख्याल से डिप्लोमा वाले कॉलेज हो गए। एक एक जिले में जो है ना 2-2, 3-3 भी हो रहे हैं। तब तो बहुत कॉलेज है, बच्चों का नंबर पड़ जाता है। अच्छा जी, आज किस बीमारी के बारे में बताओगे जी? आज ऐसा है, अब जो आगे मौसम आएगा ना बारिश का, इसमें आम तौर पे जो बीमारियां होती हैं उनमें से एक बड़ी खतरनाक और बड़ी कॉमन होती जा रही बीमारी है, जिसको हिंदी में तो हम सरा बोलते हैं। सरा या तिबरसा, और अंग्रेजी का नाम है इसका ट्रिपनोसोमियासिस। अच्छा जी। इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ये बड़ी कॉमन होती जा रही है, बहुत होने लग गई। ये बीमारी ज्यादा पाई जाओ है या फिर नहीं, अब होने लग गई बहुत ज्यादा होने लगी सर। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें राहुल भाई क्या आ रहा है कि जो आज से 30 साल 35 साल पहले हमने जिस फॉर्म में देखी थी या जिस रूप में आती थी, इसकी अलग अलग फॉर्म है। हाँ। वो फॉर्म बदल चुका है, अब उसमें ज्यादा नहीं आती। जो आम तौर पे गांव का पशुपालक भी कह देता था, भाई या तो पागल रूसी होगी, सरा में आ गई, या ना पेट की बीमारी में आ गई, देसी भाषा में बोलते थे, डंगर पागल सा हो जाता था, टक्कर मारने लग जाता। वो रूप नहीं देख आ रहा अब, जो 35 साल पहले था, जिस फॉर्म में जो लक्षण थे पहले, जो हम भी पढ़ते थे, जब पढ़ के निकले थे। हाँ जी। हमने जो देखा था, पढ़ा था, वो कुछ दिमाग में कुछ और बातें थी, लक्षण अलग थे तो ये भी, लेकिन पहले बहुतायत में 80% 90% वो लक्षण थे। अब जो पीछे वाले जो हल्के रूप में जो बीमारी आ रही है लेकिन है खतरनाक, वो उस रूप में ज्यादा आ रहे हैं। तो कई बार हम भी धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल जी। हमें भी लैब की सहायता लेनी पड़ती है, खून भेजते हैं उसका लेबोरेटरी में, तब जाके पता चलता है कि ये तो ये बीमारी है। एक सीधी बात है, खून में कीड़ा, मतलब कीड़ में जैसे मलेरिया नहीं होता, अपने मानसा की बीमारी मलेरिया है, ऐसे ही एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम ट्रिपनोसोमा है, उसके कारण ही होती है। और इसमें सारे पशु शामिल हैं, गाय, भैंस, अपना घोड़ा, खच्चर। अच्छा जी। हाँ, फिर आपकी भेड़, बकरी, कुत्ता, मुर्गी को छोड़ गए। कुत्ते तो ज्यादातर पाए जाओ, जो कहते पागल हो जाए कुत्ता में, वो पागल की रेबीज अलग है, वो अलग बीमारी है, वो तो पशु औरों में भी होती है, वो रेबीज अलग है। अच्छा। लेकिन ये सरा की बीमारी सभी में है। बल्कि जो जंगली जानवर हैं, चीता, शेर हैं, इनमें भी है। हाँ, आदमियों में भी होती है, उसका नाम अलग है, जैसे अफ्रीकन। इसके लक्षण क्या होते हैं जी? इसका लक्षण मैं बताता हूँ, इसकी लक्षणों की पूरी किताब है, पूरी किताब है। अच्छा जी। इतने ज्यादा लक्षण है, इसीलिए कई बार डायग्नोसिस या जांच में नहीं आ पाती। हाँ जी। अब इसके रूप बताता हूँ मैं आपको अलग अलग। ठीक है सर। पहली जो इसका रूप जो हमारे टाइम में थी, वो रूप था इसका पर एक्यूट, मतलब बहुत तेजी से आने वाली। हिंदी में यदि मैं बताऊं, पर अंग्रेजी में तो हम पर एक्यूट बोलते हैं। हाँ जी। एक थी बहुत तेजी से आना, मतलब कुछ घंटों के लिए। हाँ जी। उसमें पशु को बहुत तेज बुखार आता था, 104, 5, 6, 7 ऐसे, और पशु जो है ना इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता जैसे पागल सा हो गया, टक्कर मारने लग जाता, दीवार को मारता, जो उसकी खोर है उस पर सिर मारता, चक्कर काटता, समझ रहे आप? हाँ जी। इधर उधर भागता, कभी बैठता, कभी उठता, कभी बार बार पेशाब करना, मतलब बेचैन हो जाना। तो आम आदमी भी कह देता कि जी या तो वह बीमारी आ गई फेट वाली, वो फेट कहते थे, हमने भी सुनी है, वो पता नहीं कहाँ तक सही था। लेकिन सुनी है कि वो कहते थे जी हमारी तो भैंस फेट में आ गई। तो ये उस टाइम उसमें थी, ये था पर एक्यूट फॉर्म, बहुत तेजी से आने वाला। उसके बाद है
एक्यूट या तेजी से आना, एक तो है बहुत तेजी से आना, हाँ एक है तेजी से आना। ठीक है। इसमें बुखार आता है, लक्षण वही आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो सीवियरिटी है ना, बहुत ज्यादा लक्षण तेजी से आना, उसमें तो कई बार जो पहले वाली फॉर्म थी उसमें तो ऐसा भी होता है कि पशु थोड़ी सी देर में ही तड़पेगा और मर जाता था। अच्छा जी। हाँ, हमने खुद देखे हैं। जानलेवा ज्यादा थी। आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूं, हाँ। मैं मदीना था, भैंस जोड़ में है, मालिक भी कंठारे बैठा हुआ है और अपने साथियों से गप मार रहा है। जोड़ में भैंस हमने भी देखी है, जुगाल रही है बैठी बैठी। पशु आमतौर पे बैठे बैठे जुगालता रहता है, हाँ, ठीक ठाक बैठा ठीक है। बैठी है। हाँ वो बाहर निकलती है, थोड़ी सी देर उसको कपकपी सी होती है, हाँ समझ रहे आप, हाँ जी हाँ जी। और वो गिरती है और मर जाती है। इससे तेज आप और क्या कहोगे। एकदम वो हमारा अस्पताल भी नजदीक था, जोड़ भी नजदीक था, बिल्कुल जो अस्पताल के पीछे ही जोड़ था मदीने में। हाँ, वो हमारे पास चिल्लाता हुआ आता, डॉक्टर साहब देखियो जी भैंस गिर गई, लेकिन हम पहुंचे तब तक मर भी गई। तब तक मैं ये तो आम तौर पे तो जमींदार कहेगा जी सांप शायद काट गया उसमें जोड़ में, या कहेगा मींड की पी गई, मतलब उनकी यही सोचते कि भाई पानी में क्या क्या हो सकता है। हाँ जी। लेकिन हम बतौर डॉक्टर हमें पता था कि ये पेराक्यूट फॉर्म कारण के कारण इसका कारण है, जैसे मलेरिया मच्छरों से होती है, ऐसी ही मक्खियां हैं जो पशुओं का खून पीती हैं। बिल्कुल जी। एक मक्खी जो बीमार वाले पशु का पी गई, उसमें फिर ये थोड़ा बढ़ता भी, उसमें उसके फॉर्म भी चेंज होता है। वो ये जो प्रोटोजोआ है या जो कीड़ा है, ये उसमें थोड़ा सा ग्रो भी करता है, बढ़ता है, और तेज वाले रूप में आता है, फाइटिंग वाले में, असर करने वाले में। हाँ जी। और वो मक्खी फिर एक से जैसे बीमार वाले का खून चूस कर फिर दूसरे पे जाके बैठती है, ऐसे फैलती है, फिर उसका खून में भी वही बीमारी, उसमें बीमारी हो जाएगी। और ज्यादातर आज अपने जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में चौमासा आएगा ना, भी जो बारिश का टाइम, इसमें इन मक्खियों का जोर बढ़ता है। हाँ समझे आप। बिल्कुल जी बिल्कुल। कई बार आपने देखा होगा खेतों में भी हमारे भी वो मक्खी ऐसे काटती हैं, यदि कपड़ा नहीं पहन रखा आपने तो अपने को भी नचा देती है, ऐसी जोर की काटती हैं। बिल्कुल। मक्खी आम मक्खी भी काटती है, उनकी गति उस टाइम बढ़ जाती है, तो ये उनसे फैलती है। इसका हाँ तो जैसे एक तो बहुत तेजी से आ गई, उसमें जो है ना बहुत तेज बुखार हुआ, चक्कर काटेगा, कांपेगा, ऐसे जाड़ा सा चढ़ता है, बड़ी जबरदस्त, गिरता है, मर जाता है। एक है जो तेज वाली, लेकिन उसमें 2-4 दिन पशु को मिल जाते हैं, बुखार आता है इसमें भी, लक्षण ये भी इसमें भी आएंगे, पिछले पैर से कांपता रहेगा, बीच बीच में जो है ना वो जो उत्तेजित वाले लक्षण है वो आते हैं, कभी वो अपने आप भी शांत हो जाएंगे। जैसे अपन मलेरिया में देखते हैं ना कि भाई इसके सवेरे रोज बुखार चढ़ता है, शाम को उतर जाए है, ऐसे इसके भी फेज में भी आता है, ये लक्षण चलते हैं। अच्छा जी। उसमें टाइम से इलाज हो जाए तो इस स्टेज में बच जाते, बस तो उसमें भी जाते हैं टाइम से हो जाए तो, लेकिन कई बार डॉक्टर के पहुंचने से पहले हो लेता तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं, उसमें तो इतना टाइम मिलता ही नहीं, कई बार बहुत तेज हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मदीने में एक भैंस इस बीमारी में अंधी हो गई। अंधी भी होती है इसमें। अच्छा जी। अंधी हो गई, वो अंधी होके वो जब इधर उधर भाग रही थी तो पटकाड़ा आ गया छत पे चढ़ने का। हाँ। पटकाड़े पे चढ़ गई, छत पे चढ़ गई, हाँ, और ऊपर से गिरी, तब उसका नुकसान हुआ। सींग तोड़ लेती है, सर फोड़ लेगी, इतना मतलब। बल्कि एक मैंने ऐसी भैंस देखी है कि वो पिप्पल के बंद रही थी, घर में पिप्पल का पेड़ था। हाँ जी। वो पिप्पल के भी बुड़के मार रही है। अच्छा जी। पत्थर है आगे, पत्थर को वो मार रही है, मिट्टी को मार रही है। तो एक दो मेरे साथी और भी थे जो डिप्लोमा वाले साथी थे, वो गए, जो उनको नजदीक मिले, वो बोले जी अब पागल होगी, ये नहीं बचती। वो पागल वो थी जो कुत्ते के काटने से या नेवले के काटने से होती है। फिर वो मैं नजदीक था, मैं मदीना रहता तो मेरे पास भी आ गया। मैं गया, मैंने देखा बुखार बहुत तेज है, आंखें लाल हो रखी हैं। पागल जो रेबीज वाली पागल है वो एकदम ऐसे अटैक नहीं करती, वो तो धीरे धीरे 2-4 दिन तो लक्षणों में आते आते लेती है। मतलब इतनी तेज है तो एक चांस लेना चाहिए। मैंने उसको एक चांस लिया और इस बीमारी के टीके लगा दिए, इसी सरा के लिए, सारा बीमारी। हाँ, मैंने चांस लिया था। हाँ जी।
लग मुझे भी रहा था, मगर अजीब हरकतें तो बहुत अजीब है, लेकिन मैं एक चांस लेना चाहिए, कुछ हटके हैं कुछ एक दो लक्षण। हाँ जी हाँ जी। मैंने चांस लिया, शाम को आया मेरे पास, बोला जी तो जुगाड़न लग रही है। अच्छा, बच गई जी। ठीक होगी। तो मतलब जब एक दिमाग का रोग है, दिमाग पे भी अटैक करती है ना ये, तो दिमाग में तो कुछ भी लक्षण आते हैं। मिट्टी खाने लग जाती है। अब अगली जो फॉर्म है, मैं आपको तीसरी जो फॉर्म है वो सब एक्यूट है, मतलब कम तेज वाली। कम तेज वाली। उसमें कभी कभी बुखार आ गया, फिर अपने आप ठीक हो गई। एक ये लंगड़ा बुखार आया करे जी, वो अलग है। वो अलग है जी। वो लंगड़ा बुखार अलग है। हाँ। वो ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं उसको हम। अच्छा। पुट्ठा काला हो जाता है। हाँ हाँ। उसका वो एक्चुअली लंगड़ा बुखार तो वो है। वो ब्लैक क्वार्टर एक बीमारी होती है, और वो पहले बहुत होया करती, ज्यादातर होती थी बछड़ों में। ये भी हाँ, पहले तो किसी किसी अम्बाड़े में था, मैं अम्बाड़े मैंने देखे केस, मदीना आया था तब मैं गिरावट और आसपास के इलाके में मैंने उस टाइम बैलू में देखी। पुट्ठा सड़ जाता था, काला हो जाता था, बुखार आता था, ऐसे चचड़ चचड़ की आवाज आती थी जहाँ सो जाती थी उसके, और वो ऐसा सड़ जाता था। तो वो एक सही मायने में तो लंगड़ा बुखार वो है। हाँ हाँ। फिर इसमें अब थोड़ी सी कम तेजी वाला का जो रूप है, उसमें जो है ना, जैसे पशु कभी बुखार आ गया, कभी अपने आप ठीक हो गया। ये 3 प्रकार का है जी। 4-5 टाइप का है। 4-5। हाँ, उसमें हल्का बुखार आया कभी, हाँ। कभी अपने आप ठीक हो गई, फिर खाने भी लग गई। हाँ। मालिक तैयारी पकड़ता है कि डॉक्टर को बुला लूं, हाँ। तब तक देखा तो जुगाड़ लग रही है, ठीक हो रही है। समझ रहे आप। हाँ हाँ। कभी कभार पेट में दर्द होगा, हाँ। अचानक उठ बैठ शुरू कर देता है, तो सोता है बेचारे में कुछ गलत चला गया होगा या बदहजमी होगी, हाँ। उनमें रह जाता है। कई बार इसमें जो निचले पैर है ना, इन पैरों पे भारीपन आ जाता है, जैसे हाथी के पैरों भारी हो जाते हैं, काफी फूल जाएंगे, मोटे मोटे हो जाते हैं, सोई आ जाती है। हाँ जी। वो पशु जो है ना ऐसे रहेगा जैसे नशे में है। अच्छा जी। जैसे एक नशेड़ी आदमी को अपन देखते हैं, आधी आंख उसकी बंद है, वो ही लक्षण पशु भी दिखाता है। आंखें पूरी खुली नहीं रहेंगी उसकी, आंखें आधी बंद मिलेंगी, कभी कभी पिछला पुट्ठा कांपेगा, समझ रहे आप। हाँ जी, समझ गया। लाल आंखें हो जाएंगी, चारा कम करने लग जाएगा, एकदम बंद नहीं करेगा, कम करेगा, कम करने लग जाता है। दूध कम चारा खाएगा तो दूध भी कम हो जाएगा। बिल्कुल जी। इसमें भी आती है। और एक ऐसी भी है खासतौर पर ऊँटों में, जो कि 3 साल तक रहती है, उसको तीवरसा भी बोलते हैं, इसीलिए 3 वर्ष तक भी ऊँटों में चल जाती है ये। अच्छा जी। हाँ, एक भैंस तो मैंने भी देखी है जो 1-1.5 साल तक मैं लगातार 2-2, 3-3 महीने में जब बीमार होती थी फिर मैं टीके लगाता था। अच्छा। बच जाती थी, फिर बीमार होते, फिर टीके लगते। हाँ। परमानेंट उसकी मतलब ठीक नहीं हुई वो, लेकिन जब जब उसको जरूरत पड़ी बुलाता था, हम टीके लगाते तो ठीक हो जाती थी। तो अब हालात इसलिए खराब हो रहे हैं इस बीमारी से कि ये जो बाद वाली जो मैंने आपको स्टेज बताई है ना, फॉर्म बताई है, पशु इसमें ज्यादा आ रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जो सब हल्के रूप में। हाँ जी हाँ जी। मेरी एक बार 2004 में बदली रोहतक, ये सुपरा चौक पे हमारा अस्पताल है, वहां हो गई। हाँ जी। तो यहाँ थाना है, पुलिस लाइन है। हाँ जी। तो क्या है, इनके पास घोड़े भी होते हैं ड्यूटी वाले, जिन पे ये गश्त लगाते हैं। बिल्कुल जी, होते हैं ना, होते हैं। तो महीने में एक बार सब घोड़ों को ये डॉक्टर के पास लाया जाता है, इनका बराबर रजिस्टर होता है, उसमें एक सर्टिफिकेट देना होता है वेटनरी डॉक्टर से कि ये घोड़ा सरकारी ड्यूटी के लिए फिट है। हाँ, वो देना होता है, वो देना होता है। वो जैसे आदमी अपनी फिटनेस फौजी कराता है, पुलिस वाला कराता है, ऐसे उन घोड़ों की भी फिटनेस होती है, वो सर्टिफिकेट इशू करना होता है। बिल्कुल, समझ रहे आप। बिल्कुल, तब आप उसको ले सकते हो। हाँ। मतलब गश्त वगैरह में कोई भी काम है। हाँ, जो पुलिस लाइन में मतलब। तो क्या हुआ, वो 12-13 घोड़े थे, सर्टिफिकेट देने लग रहा था मैं, देख देख के, ठीक है, मैं ठीक खा रहा है, ठीक सेहत है, ठीक लीड करता है, ठीक ड्यूटी पे सही है, बोला हाँ जी ठीक है, बुखार देखा सब ठीक है। वो मैं काम खत्म करने वाला था, तभी वो जो उनका इंचार्ज था घोड़ों का, वो मेरे नजदीक आता है, मुझे कहता है डॉक्टर साहब, ये जो घोड़ा जिस घोड़े का मैं सर्टिफिकेट देने वाला था, बोला सर ये घोड़ा देख रहे हो? बोला हाँ। बोला ये किसी टाइम 450-500 किलो वजन का घोड़ा था।
अच्छा जी। इन सब घोड़ों में सबसे अच्छी सेहत इसकी थी। हाँ जी। लेकिन जब पता नहीं इसको क्या हुआ है 2-3 महीने से, अब ये ऐसे हो रहा है जैसे खच्चर है, हाँ, मतलब हड्डियां नजर आ रही है, सूख गया। सूखने लग रहा, हाँ। वजन कम हो गया। हाँ। तो मेरे दिमाग में खटक गई, मैं को रुको भाई, इसका सर्टिफिकेट बाद में देंगे, आप ऐसा करो इसको अलग से बांध दो, मैं अपने ड्यूटी का काम भी करता रहूंगा, पशु आए हुए थे और भी, और मैं इसमें बीच बीच में इसकी नजर भी मारता रहूंगा। तो क्या हुआ, बारिश का टाइम था, अगस्त का महीना था, हाँ, घास फूट रखा था प्रांगण में, बिल्कुल। और घोड़ों की आदत होती है घास के, तो ये बड़े शौकीन है। हाँ, घास। वो सारे घोड़े घास चरने लग गए। हाँ। और वो घोड़ा वहीं खड़ा है पेड़ के नीचे, अच्छा, खुला है। वो खुला है। हाँ। लेकिन वो खड़ा है, हाँ। और एक बड़ी जबरदस्त हरकत वो कर रहा था कि ऐसे खड़ा है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो और गर्दन उसके नीचे जाए, ऐसे जैसे नींद आ गई, फिर झटका है, झटका लग रहा था। हाँ, मैंने अरे ये तो बड़ा टिपिकल काम कर रहा है भाई, कुछ तो है गड़बड़। हाँ। मैंने फिर और ज्यादा दिलचस्पी ली, तो वो घोड़ा लगातार यही हरकत कर रहा था। हाँ। थोड़ी देर आंख खुले, इधर उधर देखे, और थोड़ी देर में फिर उसके हल्की हल्की नींद बंद करते करते नीचे गर्दन जाए गिरने को, तब फिर खड़ा हो जाए झटके खा के, जो है ना। और मैंने कहा यार ये घोड़ा तो बीमारी में है, हाँ। आपने ध्यान नहीं दिया। तो बोला जी कुछ भी करो जी, मारा तो सबसे अच्छा घोड़ा था ये। अच्छा। तो मैंने उसी टाइम उसका इलाज किया, मैं को अगले महीने आना तो बताना, और एक बार मैंने कहा परसों भी बताना मेरे को क्या रहता है। तो मैं उस टाइम वही था, मेरी बदली नहीं हुई थी। अगली बार आया तो उस घोड़े की आधी से डबल बढ़िया हो गई थी। अच्छा जी। बोला डॉक्टर साहब बच गया घोड़ा। हाँ। मतलब ये उसी ट्रिप्नोसोमा सरा बीमारी में था। हाँ, सरा बीमारी धीरे धीरे हो रही थी, उनको भी क्लियर समझ में आई। समझे आप? वो चल फिर तो रहा था, उनको जीने लायक खा लेता था, और फिर ऊँगने लग जाता, उनको समझ में नहीं आया। ये भैंसू गायों में भी होती है। अब इससे ज्यादा क्या होगा, एक पशु अस्पताल में खड़े है, ठीक है, ठीक है सर, मालिक भी है, उसके साथ गाड़ी वाला भी है, मेरा साथी लोग भी हैं, और पशु वाले मालिक भी खड़े, मतलब उस भैंस के चारों तरफ हम 5-6 आदमी खड़े हैं। तो नई जगह पे पशु थोड़ा सा चौकन्ना रहता है। हाँ बिल्कुल, जितनी आंखें खुलती उससे ज्यादा भी तेजला सा रहता है। हाँ, समझ रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। एक भैंस खड़ी है जिसको कोई मतलब नहीं कि तेरे चारों तरफ 5-6 आदमी खड़े हैं, तो कोई बुखार नाप रहा है, कोई शरीर को हाथ लगा रहा है, वो अपने बस आधी आंख खोले चुप खड़ी है। अच्छा जी। वो अपने आप बता देती है मुझे ये तो सरा में चल रही है। हाँ। मगर कितने दिन से? बोला जी 2 महीने हो गए, सेहत नहीं पकड़ रही, खाती पूरा है, कमजोर होती जा रही है, सरा है। बिल्कुल। ये जो बातें अपन कर रही है कई भाइयों के साथ, पशु के साथ बीती होगी। मैं बिल्कुल उस तरीके से बता रहा हूँ कि ऐसे भी आता है, जमा देसी तरीका। बिल्कुल होता है ऐसा। कई बार भैंस ब्याई या गाय ब्याई है, तो आमतौर पे ब्याने के बाद पशु बैठ जाता है। हाँ बैठे, तो हम बोलते हैं पड़सूत में आ गई, कैल्शियम टूट गया। आपने 1 बोतल चढ़ा दी, 2 चढ़ा दी, 4-5 चढ़ गई, बिल्कुल एक बार खड़ा होगा फिर बैठ जाता है, फिर बैठ जाएगा। फिर जाके देखा, मैं कहा यार इतनी बोतलें ये बता रहा है कि जी मैंने मेरे डॉक्टर से या किसी से चढ़वा ली, तब भी खड़ा नहीं हो क्या? देखा तो अरे मैंने कहा तो सरा में है। आँख में ज्यादा पता लगता है। आँख में क्या है, एक तो लालपन बहुत गहरा आ जाता है, जैसे गुस्से में होता है ना आदमी, बिल्कुल लाल हो जाएंगे, और उसमें छोटे छोटे खून के धब्बे बनते हैं। तो हमने उसका फिर वो सरा का इलाज किया, और फिर वो फाइनल बोतल चढ़ाई जो रोज चढ़ाया करती, जिससे वो एक बार खड़ी हो जाती थी। हाँ। कैल्शियम की जिसको बोलते हैं। हाँ जी। उसके बाद वो ठीक सही होगी जी। हाँ। कई बार इसमें क्या है, इसमें खून में भी कीड़ा कूड़ा होता है ना, खून में मलेरिया जैसा, सांप जैसा ऐसा कीड़ा होता है। अच्छा। जैसे मलेरिया का होता है। कई बार इसमें लक्षण ऐसे आएंगे कि जैसे पशु ठीक है, थोड़ी देर में दीवार के सर लगा के खड़ा हो जाता है, सर को दीवार को धक्का मारता है सिर से। हाँ। ऐसे प्रेशर मारता है, यूं नहीं कि यार टच ही करके खड़ा है, लगता है जैसे जोर लगा रहा है, या जो खोर है उस पे लगा के खड़ा होता है। बेल आगे की तरफ खींची रहेगी, उसको गड़ भी रही है बेल। समझ रहे आप मेरी बात? हाँ समझ रहे।
वो दुखी हो रहा है, बेल दर्द भी कर रही है, गड़ी हुई है, लेकिन खड़ा है उसी एंगल से हाँ खींच के आगे की तरफ, या कई बार क्या है ना पीछे की तरफ ऐसे खड़ा है, खोर कहीं है और खड़ा है पीछे, बेल उसकी रस्सी बिल्कुल टाइट है, कोई काम से नहीं है, बिना काम ही खड़ा है, टाइट है, क्यों ये काम नहीं कर रहा। ये भी सरा है। अच्छा जी। कई बार क्या है ना चलते चलते पशु टेढ़ा टेढ़ा चलता है, जैसे गिरेगा, लकवे का असर शुरू आने लग जाता है, टेढ़ा टेढ़ा चलेगा। या कई बार ऐसे ही खड़ा है, वो सर को ऊपर किए। एक आध बार तो अपन भी गर्दन को आगे पीछे करते हैं, पशु भी करता है, बिल्कुल जी। लेकिन वो खास तौर पर ऐसे एक ही ऊपर की तरफ, एक ही जगह, या ऐसे ऊपर की तरफ। अच्छा जी। या बिल्कुल नीचे ही करके खड़ा रहता है, एक ही जगह ध्यान लगाना। हाँ ऐसे खड़ा रहेगा ऐसे। हाँ। या कभी नीचे की तरफ गर्दन कर तो नीचे की तरफ ही देख रहा है, ऊपर नहीं कर रहा। ये ऐसे अजीब अजीब लक्षण है। एक और उदाहरण मेरे याद आ रहा है। हाँ जी। अपना मिल्क प्लांट है रोहतक। हाँ जी। एक हुड्डा जी थे। डॉक्टर साहब बिल्कुल देसी तरीके बता रहे हैं। लक्षण है, लक्षण ये लक्षण पशुपालक समझ सकता है, मैं वो और तरीके से बोलूंगा नहीं समझेगा। मैं तो करके दिखा रहा हूँ जो मैंने देखे हैं, और जो अब किताबों में हम ढूंढ रहे हैं, नई नई रिसर्च, उसमें मिल रहे हैं ये लक्षण। अच्छा जी। हाँ, वो मिल्क प्लांट वाला उदाहरण। मिल्क प्लांट है अपना रोहतक में, इसके पीछे राजेंद्र कॉलोनी है। हाँ जी। तो भाई सुनेगा तो उसको भी याद आ जाएगी कि मेरे पशु के बारे में जब बात कर रहे हैं। उसकी गाय बीमार हो गई, और गाय का कि वो उन राजेंद्र कॉलोनी के पीछे टिब्बा है, बालू रेता सी है मिल्क प्लांट के पीछे। हाँ जी। तो दिन में अपना पीछे पेड़ के बांध देता था। तो उसकी गाय क्या करती थी, चारा कम खाए, मिट्टी ज्यादा खाए। अच्छा, मिट्टी ज्यादा खाओ, चारा कम। चारे को शौक से नहीं खाए, मिट्टी को ऐसे बुड़ के मारे जैसे उसका खाना है। हाँ। बेशाब। अब वो जैसे अस्पताल गए तो आमतौर पे हम समझते हैं कीड़े पड़ गए पेट में, मिट्टी खाना था। हाँ, तो पेट के कीड़ों की दवाई दे दी, और पेट कीड़ों के कारण कमी आती है तो खनिज लवण दे दिया। उसने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार कर लिया, लक्षण फिर भी वही। और गाय कमजोर, गाय थी वो देसी हरियाणा, और वो गाय हो गई बिल्कुल सुकड़ गई। हमारे पास भी आ गया, घूमता फिरता आदमी तो भी घूमता रहता बेचारा। कोई कहेगा वो ठीक है, कोई कहेगा वो बढ़िया, ये और भी बढ़िया, मतलब चलता है ये। वो घूम फिर के हमारे पास भी आ गया, कोई उसी कॉलोनी का हमारे पास कभी आया होगा, वो मेरे पास भी आ गया। मैंने देखा तो वो, मैंने कहा आंखें तो बता रही कि सरा में है। फिर मैं वहां जब बातचीत चल रही थी, उससे सारी पूछ रहा था, तो मैंने देखा कटड़ कटड़ कटड़। अच्छा जी। हाँ, ये भी लक्षण है इसका। दांत बजते हैं, कर कर करती है, जाड़ आवाज आती है, पीसना होता है। हाँ, दांतों को पीसना। हाँ, जैसे कीड़ों में बच्चे भी रात को दांत गड़गड़ाते हैं ना, किटकिटाते हैं, ऐसे ऐसे दांतों की आवाज है, जैसे अपने कोई खट्टी चीज ले ले तो अपने दांत नहीं बजते, वो आवाज आ रही है। अच्छा। और मैंने सरा का इलाज किया, 10 दिन के बाद गाय ठीक। अच्छा। हाँ, ये भी लक्षण है कि वो चीजें खाने लग जाती है जो उसकी रूटीन की चीज नहीं है। भाई सूखा है, हरा है, बाखर है, ये हटाने भाग के मिट्टी खाएगी, पत्थर खाएगी, जबकि ये कैल्शियम, फास्फोरस और चीजों की कमी में भी होती तो कमी है इसमें भी, लेकिन सरा में भी ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं, दांतों का बजना, दांत बजते हैं। तो इसके मैं कह रहा हूँ, इस बीमारी के जो लक्षण है, ये पूरी किताब है। और डॉक्टर इसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान दे हैं जी, जो कर कई देखण बिक जाए तो कहते हैं उनकी गलती नहीं है। हम भी शुरू में खूब धोखा खाया हमने। अच्छा जी। लेकिन अब रूप बदल लिया ना बीमारी ने, ज्यादा इस रूप में आने लग गई, अजीब अजीब। मदीने में एक भैंस थी, 5-10 दिन में मेरे पास शिकायत लेके आ जाता था जी, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। हम पेट दर्द के टीके लगाते, आजमे का चूर्ण देते, ठीक हो जाती। चलता रहा। एक दिन वो संडे को आ गया मेरे पास, बोला डॉक्टर साहब आज तो मरेगी भैंस। वो क्यों? आज तो पैर मार मार के खड़ा कर रखा है। अच्छा। और बुरा हाल है, ऐसे सांस चढ़ रहा है उसका जोर जोर से। हाँ जी। जाके देखा, आंखें देखी तो उस दिन उसने वो रूप दिखा दिया। अरे मैंने कहा यार ये तो सरा में चल रही है।
हमने उसका इलाज किया, उसके बाद कदे पेट में दर्द नहीं, ठीक होगी जी, ठीक हो गई। हाँ। इसका इलाज कितना दिन चला जी? चलो इलाज पे आप बात नहीं कर रही, इलाज एक्चुअली भाई पशुपालक घर पर तो इसका कर ही नहीं सकता, उसके हाथ की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकता है कि जब ज्यादा उत्तेजित होती है, तड़प रही है, हाँ जी, तो सर पे ठंडा पानी मारने से थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि सर दिमाग में असर कर रहा है कीड़ा। ठंडा पानी या बर्फ का टुकड़ा, बर्फ बांध दो तो उसको राहत मिलती है थोड़ी। अच्छा जी। कई लोग कहेंगे जी हमने शराब पिला दी थी रात कट गई, और शराब ये है ना कि नशा हो गया, नशा हो गया, तो जो उसकी जो उत्तेजित फॉर्म थी, जो तड़प रही थी, इधर उधर टकरे मार रही थी, उसमें उसको थोड़ी शांति मिल गई। बिल्कुल, बोला जी हमने तो रात में दारू पिला दी थी तो रात तो कट गई मारी। हाँ, तो हम समझ जाते हैं हाँ रात कैसे कटी है, तकलीफ तो और है, तो वो समझते शायद इसका इलाज है, लेकिन इलाज नहीं है, वो एक दिमाग को शांत कर दिया उसने, सेडेशन हो जाता है उसका। हाँ, लेकिन ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, पशु ब्याया है, उठ ही नहीं पाता, लकवा हो गया,